हेलो फ्रेंड्स, न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम देखने जा रहे हैं 67th पीपीएससी मेंस का सिलेबस। देखते हैं, इसमें फर्स्ट पेपर होता है आपको हिंदी का या 100 मार्क का होता है। इसमें आपको सिर्फ 30% मार्क लाने रहते हैं, यानी 30 नंबर, और यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसका जो बीपीएससी का रिजल्ट आता है उसमें इसका नंबर काउंट नहीं किए जाते हैं। नेक्स्ट पेपर होता है जीएस पेपर। ये जीएस पेपर दो पेपर होता है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2। ये दोनों 300 मार्क का एग्जाम होते हैं। 300 होता है पेपर 1 और 300 मार्क होता है पेपर 2। तो ये 600 मार्क का हुआ। इसका अगला पेपर होता है एक ऑप्शनल का। तो सभी का ऑप्शनल अलग अलग होते हैं, या 300 नंबर का ऑप्शनल भी होता है। तो आप देख लीजिए, जो मेंस का टोटल जो एग्ज़ाम होते हैं 3 3 3 6 3 9 900 के एग्ज़ाम होते हैं, और 100 हिंदी, ऐसे 1000 नंबर के एग्ज़ाम होते हैं जो मेंस होते हैं। लेकिन इसमें आपका सिर्फ मेरिट जो बनेंगे वो सिर्फ 900 मार्क के आधार पर बनेंगे। इसमें आपको हिंदी के मार्क नहीं काउंट होंगे, क्योंकि यह सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। तो आगे हम देखते हैं, इसमें डिटेल्स से हम बात करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 का। तो आप देखिए, इसमें देखिए पेपर 1 जीएस का जो पेपर 1 में है, किस किस टॉपिक से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये देखते हैं। जैसे फर्स्ट है हिस्ट्री। अब पेपर 1 में हिस्ट्री का 6 क्वेश्चन मिलेंगे। 6 क्वेश्चन में से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देने होंगे, यानी 3 क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। और दूसरा पार्ट है आईआर प्लस करेंट। तो आईआर प्लस करेंट का 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देने पड़ेंगे। इसी तरह से है अगला डीआई। डीआई से आपका 4 क्वेश्चन देंगे, इसमें 2 क्वेश्चन का जवाब देने पड़ेंगे। यानी देखा जाए तो टोटल आपको 3 3 6 और 2 8, टोटल 8 क्वेश्चन आपको पेपर 1 में लिखने होंगे। 8 क्वेश्चन लिखना है आपको, और 3 घंटा का समय रहता है। और इसी तरह से देखिए पेपर 2 का। पेपर 2 में है पॉलिटी। पॉलिटी से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट है ज्योग्राफी प्लस इकोनॉमिक्स। इसमें भी 4 क्वेश्चन होंगे, इसमें से आपको 3 क्वेश्चन का जवाब देने पड़ेंगे। अगला पार्ट है साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक से भी 4 क्वेश्चन देंगे, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन का जवाब देने पड़ेंगे। यानी देखा जाए तो यहाँ भी टोटल 8 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, टोटल 8 क्वेश्चन का जवाब देने होंगे। तो पेपर 1 में भी 8 क्वेश्चन का जवाब देने होंगे, और पेपर 2 में भी। तो अब ये ध्यान से आप बारीकी से ये पेपर 1 के सिलेबस का हम लोग देखते हैं, और पेपर 2 के सिलेबस को देखते हैं, फिर उसके बाद तैयारी करते हैं, तो ये आपके लिए बेनिफिट रहेगा। तो आगे हम देखते हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस क्या है। अब हम लोग देखते हैं जीएस पेपर 1 और 2 का सिलेबस। इसमें पहले हम देखेंगे जीएस पेपर 1 का सिलेबस। तो देखते हैं इसमें किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला है इसमें हिस्ट्री। हिस्ट्री में है पहला पॉइंट कला। कला में आता है 3 पटना कलम, मौर्य कला, पाल कला। इस 3 टॉपिक से एक न एक क्वेश्चन प्रत्येक साल रहता ही है। यानी एक क्वेश्चन आप 3 क्वेश्चन कर लीजिए तो एक कन्फर्म है, यानी 38 मार्क आपका कन्फर्म है। तो पटना कलम, मौर्य कला और पाल कला। देखिए इस बार पटना कलम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है अगली बार जो एग्ज़ाम होगा भी इसमें आपको मौर्य कला या पाल कला से क्वेश्चन आ जाए। तो लेकिन तीनों को आप देख के जाइए, पटना कला, मौर्य कला और पाल कला। नेक्स्ट है जनजातीय आंदोलन। जनजातीय आंदोलन, इसमें बिहार जनजातीय आंदोलन, बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, ये 3 टॉपिक आप कर लीजिए। यहाँ से भी एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगला पॉइंट है किसान आंदोलन। अगला पॉइंट है किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था, 3 कठिया प्रणाली क्या है, इसे पूरा पढ़ के जाइए। और इसमें आगे है किसान आंदोलन में बिहार की भूमिका, यानी किसान आंदोलन में बिहार की भूमिका क्या रही है। तो ये है थर्ड टॉपिक। अगला टॉपिक है 4 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में बिहार की भूमिका और बाबू कुंवर सिंह की योगदान, ये टॉपिक आप कर लीजिए। यहाँ से भी एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व। देखिए आपको ये बीपीएससी के सिलेबस में लिखा हुआ है गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी और जवाहरलाल नेहरू, ये 3 व्यक्तियों से आपको क्वेश्चन रहते हैं, इसीलिए आप 3 के ही बारे में आपको पढ़ना है। गांधी जी का
क्या योगदान है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी का क्या योगदान है और जवाहरलाल नेहरू जी का क्या योगदान है। तो आप तीनों के बारे में आप पढ़ लीजिए, एक टॉपिक यहाँ से भी क्वेश्चन रहते हैं। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अगला टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, यानी राष्ट्रीय आंदोलन और इसमें बिहार का क्या योगदान रहा है। पहला टॉपिक है बंग भंग आंदोलन, यानी जो स्वदेशी आंदोलन हुए थे। अगला है असहयोग आंदोलन में बिहार की भूमिका। अगला टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन में बिहार की भूमिका। और नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो ये सभी टॉपिक है आपको हिस्ट्री का। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है प्रेस एवं बिहार में पक्षपाती शिक्षा का विकास, यानी जो अंग्रेजी शिक्षा थे इसका विकास कैसे हुआ और बिहार में इसका विकास कैसे हुआ, ये पढ़ना है हमको। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बिहार की भूमिका। तो ये सभी टॉपिक है आपको हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री का ये 7 टॉपिक है, आप इतना कवर कर लीजिए तो मेंस के लिए आपको हिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो पहला था कला, पहला है कला, दूसरा है जनजातीय आंदोलन, तीसरा टॉपिक है किसान आंदोलन, और चौथा टॉपिक है 1857 की क्रांति, और पांचवा टॉपिक है व्यक्तित्व, और छठा टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार, और सातवां टॉपिक है प्रेस एवं बिहार में पक्षपात शिक्षा का विकास। अगला टॉपिक है IR, यह था हिस्ट्री का सभी टॉपिक। आगे है IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन, यह है आपको भारत एवं इसका पड़ोसी देश के संबंध। और इसके बाद संगठन, इसके बाद देखिए एक वर्ष में जो चर्चित संगठन हुए हैं इसका आप पढ़ लीजिए। और अगला टॉपिक है हाल में हुए प्रमुख बैठक। तो IR ये डायनेमिक होते हैं, इसमें आपको क्वेश्चन कहीं से आ सकते हैं, लेकिन जो सिलेबस में है भारत में उसको पड़ोसी देश के संबंध और जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसको आप अध्ययन कर लीजिए, और एक साल के अंदर का जो भी इम्पोर्टेंट घटना है उसको आप पढ़ लीजिए। और तीसरा टॉपिक है इसमें DA। देखिए DA है, इसमें आपको 72 मार्क का क्वेश्चन रहते हैं, यानी इसमें 2 क्वेश्चन बनाना रहता है आपको 36 नंबर का। तो 72 नंबर यानी 72 नंबर इसमें आपको, यदि मैथ आपका अच्छा है तो इसमें आपके हाथ में ये नंबर रहता है। तो इसीलिए पेपर 1 में नंबर लाना आसान होता है, क्योंकि DI से आपको 72 क्वेश्चन मार्क जो है आपको आराम से आ जाएंगे यदि आपका मैथ ठीक ठाक है तो। अगला देखते हैं हम लोग पेपर 2 का सिलेबस देखते हैं। पेपर 2 में है पहला पॉलिटी का हम टॉपिक देखते हैं। पहला है प्रस्तावना आप देख लीजिए। मौलिक अधिकार है, फिर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP इसको बोलते हैं, और फिर है राष्ट्रपति या राज्यपाल। पिछले बार राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ चुका है, तो इस बार आप राज्यपाल देख कर जाइए। अगला टॉपिक है न्यायिक सक्रियता या न्यायिक प्रलोकन। इसका अगला टॉपिक है केंद्र राज्य संबंध, यानी केंद्र राज्य के बीच संबंध। अगला टॉपिक है 7वां चुनाव आयोग एवं इसका कार्य एवं शक्ति। चुनाव आयोग का क्या कार्य है और इसके क्या शक्तियां हैं। और नेक्स्ट टॉपिक है 8वां टॉपिक है राजनीति में जाति धर्म गठबंधन यानी क्षेत्रवाद। जो गठबंधन, ऐसे भी बिहार में भी गठबंधन का सरकार है, इसलिए हो सकता है आपको गठबंधन से क्वेश्चन आ जाए। अगला है 9 में अन्य यानी करेंट टॉपिक, करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन कुछ रह सकते हैं तो पॉलिटी में। तो ये था सभी पॉलिटी का, आपका पॉलिटी से ये था आपका सिलेबस। अगला है इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स एवं ज्योग्राफी से देखिए क्या क्या टॉपिक आते हैं। इकोनॉमिक और ज्योग्राफी एक ही बता रहे इसीलिए क्योंकि बहुत सारे पार्ट है जो ज्योग्राफी में भी है और इकोनॉमिक्स में भी है। जैसे है कृषि, तो कृषि हम दोनों में पढ़ते हैं, इकोनॉमी में भी और ज्योग्राफी में भी। तो एक पहला है कृषि। बिहार में कृषि से संबंधित क्या समस्या है, इसका क्या विकास हुआ, यानी इसके विकास के लिए सरकार अभी तक क्या योजनाएँ लागू की है। इसी तरह से निर्धनता के कारण क्या है, इसे दूर करने का अभी तक बिहार में क्या प्रयास किया गया है। इसका अगला टॉपिक है बेरोजगारी के कारण क्या है, इसके अभी तक दूर करने के क्या उपाय किए हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है और इसके प्रभाव क्या पड़ते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक नियोजन। इसमें आपको नीति आयोग पढ़ना है। इससे पहले योजना आयोग थे, लेकिन अभी योजना आयोग समाप्त हो गया है, इसीलिए अभी नया है नीति आयोग। तो हो सकता है आपको क्वेश्चन नीति आयोग से आए, इसीलिए नीति आयोग का आप कार्य, इसका क्या क्या कार्य है वो पढ़कर जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति की समझ। भारत के साथ साथ अब बिहार के भी भौगोलिक स्थिति की समझ रखिए, जैसे जलवायु, मृदा, नदी, प्राकृतिक आपदा, खनिज, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगला है आपके बिहार रिलेटेड। इसमें आप बिहार रिलेटेड आपको ज्योग्राफी पढ़ के जाइए। तो ये था सेकेंड पार्ट, पहला था पॉलिटी और दूसरा था ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। पेपर 2 का थर्ड पार्ट है आपका साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक, तो साइंस एंड टेक में पहला टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा में खास करके नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में आप पढ़ के जाइए, अध्ययन कीजिए इसका। नेक्स्ट है अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी इसरो। इसरो जो होते हैं भारत के जो है, फिर है नासा। तो ये आप अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़ के जाइए। नेक्स्ट टॉपिक है थर्ड पर्यावरण। पर्यावरण है जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण की समस्या। नेक्स्ट टॉपिक है जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट टॉपिक है ई गवर्नेंस, फिर है रक्षा प्रौद्योगिकी यानी नेक्स्ट है मानव जीवन में साइंस टेक की भूमिका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नेक्स्ट है प्रमुख योजनाओं में साइंस टेक की भूमिका। तो ये सब आपका पेपर 2 का सिलेबस था। इससे पहले हम लोग पेपर 1 का सिलेबस देखे थे।